हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, तो फर्मेट्स थ्योरम के लिए हमें जो फर्मेट्स थ्योरम है वो आपकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम फर्मेट्स थ्योरम कैसे ड्राइव हुई, कैसे आई, ये करेंगे। लेकिन एक बात और, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फॉर्मेट्स थ्योरम में से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना अगर आप आगे तैयारी करते हो तो देखिए फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एक हिंट वो बता देती हूँ। एक ये इक्वेशन है जिसके अंदर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 की पावर p है। इफ p क्या आपके पास प्राइम नंबर है और ai कोई इंटीजर है, तब a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p और a3 की पावर p और a4 की पावर p एज सुन एज करके mp कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो इसके बराबर होगी। इसने क्या बोला, ये जो आपका mp आया वो डिनोट करता है मल्टीपल ऑफ p, कि मल्टीपल ऑफ p का ये क्या है, मल्टीपल है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके, और मल्टीपल ऑफ p लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। व्हाट इज ए फॉर्मेट्स थ्योरम, क्या डेफिनेशन है फॉर्मेट्स थ्योरम की। फॉर्मेट्स थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ p इज प्राइम नंबर, यहाँ पर p जो है वो एक प्राइम नंबर होगा, ये बात ध्यान रखना। a डिनोट करेगा कोई इंटीजर सच दैट a और p जो है ना वो किसके, जीसीडी जो है उसके 1 के बराबर होना चाहिए, तब a की पावर p माइनस 1 और कॉन्ग्रुएंट 1 मोड p। ये प्रूफ करना है हमें कि फॉर्मेट्स थ्योरम के अंदर क्या होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि आपको ये इक्वेशन गिवन हो किसी भी एग्जाम में, ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये पूछे कि ये फॉर्मेट्स थ्योरम है या विल्सन थ्योरम है या चाइनीज थ्योरम है, तो आपको बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो आपका है वो किसके लिए है, फॉर्मेट्स थ्योरम के लिए। तो हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे वो देख लीजिए कि इसका ड्राइव कैसे होता है। हमें पीछे अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एज सुन एज an की पावर ऊपर जो है p वो किसके बराबर है, अलग अलग सबके बराबर है। कैसे, देखो इसने क्या दिया था ये हमें पता है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि वी नो, हमें पता है ये वाली बात, क्योंकि मैंने आपको अभी बताई कि a1 प्लस में a2 प्लस में a3 और एज सुन एज करके an की पावर p जो है वो किसके बराबर है, a1 की पावर p, a2 की पावर p एज सुन एज an की पावर p प्लस में मल्टीपल ऑफ p के बराबर है। किसके बराबर है ये, मल्टीपल ऑफ p के। अगर मैं लेट कर लेती हूँ कि a1 a2 a3 सबको 1 बराबर मान लेती हूँ, a1 a2 a3 सबको क्या कह देती हूँ, an तक ये 1 के बराबर है, मतलब a1 की वैल्यू भी 1, a2 की वैल्यू भी 1, a3 की वैल्यू भी 1। अगर मैंने ऐसा लेट कर लिया, मैंने ऐसा मान लिया, तब क्या होगा कि अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो इसके अंदर अगर मैं ये पुट करूं तो क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 एज सुन एज 1 की पावर p इज इक्वल टू में 1 की पावर p प्लस में 1 की पावर p एस से करते करते 1 की पावर p प्लस में mp, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया। अब ये तो हो गया n की पावर p इज इक्वल टू में, ये क्या है टोटल, ये n है, n प्लस में mp, ये क्या है mp। देखो n की पावर p इज इक्वल टू में n और प्लस में mp। अब अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं, n की पावर p माइनस में n इज इक्वल टू में mp। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं तो क्या होगा, ये इसका मल्टीपल है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं p इसके नीचे ले आऊं तो p जो है इसको डिवाइड करता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि n की पावर p माइनस में n इज डिविजिबल बाय p, n की पावर p माइनस में n इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये इससे डिविजिबल है तो n की पावर p कॉन्ग्रुएंट है n मोड p के। किसके कॉन्ग्रुएंट है, n की पावर p कॉन्ग्रुएंट है n मोड p के। ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए।
ठीक है। इन अगर मैं इसकी बात करूं इन पर्टिकुलर, अगर मैं पुट करूं n इज इक्वल टू में, अगर पुट करें, पुट n इज इक्वल टू में मैं क्या पुट करूं कि n की जगह पर a आना चाहिए ना, क्योंकि a की टर्म्स में आंसर आना चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मेट्स थ्योरम में क्या प्रूफ करना था, a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड p, ये करना है। तो मैं अगर ये प्रूफ करना चाहती हूँ तो n की जगह पर मैं पुट कर देती हूँ a। अगर n की जगह a पुट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मोड p। ठीक है, ये हो गया, हो गया। अब आपको पता है हम, उसने सबसे पहले ये बात बोल दी थी फॉर्मेट्स थ्योरम में कि p इज ए प्राइम नंबर। p मेरा क्या है, कोई प्राइम नंबर है। अगर p प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है p, तो a और p का जो GCD है वो क्या होगा मेरे पास, वो 1 होगा। p अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो a और p का GCD जो है वो क्या होगा मेरे पास, 1 होगा। ठीक है, अब देखो मुझे a p का GCD मेरे पास क्या है, 1 है। अब मुझे यहाँ से a को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइडेड बाय a, डिवाइडेड बाय a बोथ साइड, a की पावर p अपॉन में a कॉन्ग्रुएंट है a अपॉन a मोड p, a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट है मोड p। ठीक है, तो देखो ये आंसर जो है वो मुझे प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया ना। तो ये जो थी वो मेरी क्या थी, फॉर्मेट्स थ्योरम थी, यही इसका प्रूफ था। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस करना मुझे इसके अंदर। ठीक है, एक और थ्योरम है, एग्जाम में आती तो नहीं है, कभी आई भी नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपकी नॉलेज के अंदर रहे। क्या दिया हुआ है कि इफ ए पी का GCD 1 है, पहले हमें AP का GCD 1 गिवन है, देन आपको प्रूफ करना है P माइनस 1 बाय 2 करना है इज इक्वल टू में इसके, वेयर P इज ए ऑड प्राइम नंबर, K इज सम पॉजिटिव। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम सेकंड जो दी हुई है, थ्योरम सेकंड, इफ AP इज इक्वल टू में 1 है, देन AP माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू में KP प्लस माइनस में 1, वेयर P इज ओड प्राइम एंड K इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको कैसे करेंगे हम, मतलब मुझे ये गिवन है और मुझे ये प्रूफ करना है, तो मुझे पहले a की पावर p माइनस 1 तो मुझे मिला हुआ था, बाय 2 लेके आना है। कैसे करेंगे, आपको पता है ये गिवन है फॉर्मेट्स थ्योरम से, बाय फॉर्मेट, गिवन बाय फॉर्मेट थ्योरम। अभी हमने पीछे किया उसी का यूज करना है। फॉर्मेट्स थ्योरम से क्या होगा कि आपको पता है कि a और p का GCD इज इक्वल टू में 1, देन a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड p। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये दिख गया। अब देखो p जो है इसको डिवाइड करेगा। अगर मैं ये 1 वहां ले आऊं, अगर मैं ये 1 वहां ले आऊं तो भी तो p इसको डिवाइड करेगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ AP माइनस 1 माइनस का 1, मतलब ये माइनस 1 डिवाइड करेगा p। हम इसको ऐसे लिखते नहीं है, लिखेंगे कैसे, p ऊपर आएगा और ये आएगा नीचे, a की पावर p माइनस 1 माइनस में 1। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा। अब देखो p जो है a की पावर p माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो मुझे देखो बाय 2 लेके आना है, बाय 2 लाना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, p a की पावर 2 p माइनस 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं, अब देखो ये इसका स्केयर बन गया, a का स्केयर, एक बार इसको भूल जाओ,
ए का स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर कर दो तो मैं इसको ऐसे खोल सकती हूँ, ए का स्क्वायर है ये, तो मैं इसको ऐसे खोल सकती हूँ ए की पावर, मतलब ये स्क्वायर में है तो p माइनस 1/2, एक बार -1, एक बार a की पावर p माइनस 1/2 + 1। ठीक है, हम इसको ऐसे खोल सकते हैं ना। अब p जो है इसको भी डिवाइड करता है, अलग अलग लिख सकती हूँ मैं, p की पावर ये 2 - 1 इसको अलग से डिवाइड करेगा एंड p डिवाइड करेगा a की पावर p माइनस 1/2 + 1। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेगा। अगर p इस पूरी टर्म्स को डिवाइड करता है, p इसको भी डिवाइड करता है, तो मैं इसको बाय डिविजिबिलिटी रूल से मैं क्या लिख सकती हूँ, डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगाएं तो जब ये चीज़ इसको डिवाइड करेगी, जो डिवाइड करता है उसके साथ कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, a की पावर p माइनस 1/2 -1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर p माइनस 1/2 + 1 = में kp। ठीक है, तो यहाँ हो गया a की पावर p माइनस 1/2 = में kp + 1। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा a की पावर p माइनस 1/2 = में kp - 1। ठीक है, हो गया। तो अगर अब मुझे देखो क्या लेके आना है, मुझे लेके क्या आना है, a की पावर p माइनस 1/2 kp + -1। तो देखो एक बार प्लस आ गया, एक माइनस, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इकट्ठा इन दोनों को, p माइनस 1/2 = में kp + -1। ये मेरा प्रूफ मैं लिख सकती हूँ। देखो जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी वही रिजल्ट मेरा आ चुका है। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था। वेयर k क्या है, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर आपको उसने ये बोला कि कन्वर्ज ऑफ द फॉर्मेट्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज जो है इसका वो ट्रू हो या ना हो, ये कोई श्योरिटी नहीं है। कई बार प्रूफ जो है वो ट्रू हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, तो इस पर ये श्योर नहीं रहेगा। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो करेंगे, और एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से कीजिए क्योंकि ये आपसे कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। अगर आपको कोई भी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, मैथ एनालिसिस के नाम से ही आपको मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो वो हमसे बात कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।